हेलो दोस्तों, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस वीडियो में हम सेक्शन 8 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में हम सेक्शन 7 तक कवर कर चुके हैं। आरटीआई का यह सेक्शन कहता है कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट के तहत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, यानी कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत एग्जेम्प्टेड है। तो आरटीआई के सेक्शन 8 में हम जानेंगे कि कुल कितने सब सेक्शन हैं। तो कुल 3 सब सेक्शन है। इसमें से जो पहला सब सेक्शन है, इसी में वो सारे इन्फॉर्मेशन की बात की गई है जिसको आरटीआई एक्ट के तहत डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। जो पहला सब सेक्शन है, इसमें कुल 10 पॉइंट है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर रख सकते हैं, तो इसका जो 5 पॉइंट है उसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया है। उस एक्रोनिम से हम इसको याद कर सकते हैं। एक्रोनिम का नाम है SCPCFR। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो है हम देखते हैं बारी बारी से। तो हमारा जो पहला सब सेक्शन है वो बोलता है कि देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, जो नीचे दिया हुआ है कि सीपीआईओ एसपीआईओ के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा। जो नीचे 10 पॉइंट मेंशन कर रहे हैं उसको देने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा जो एक्रोनीम है उस एक्रोनीम को हम देख लेते हैं। याद करने का जो हमारा एक्रोनीम है, तो वो हमारा एक्रोनीम है, क्या है वो हमारा है SCPC और FR। ये है, ये 5 जो है ना इससे कवर हो जाएंगे। SCPCFR। यहाँ S से मतलब क्या है, तो S से मतलब है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। C से मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। P से मतलब है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और C से मतलब है, C से जो है इसका मतलब है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, ये सब। और FR से है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। तो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पॉइंट है A के अंदर में, तो A के अंदर में कुल जो है कुल 4 पॉइंट है जिसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो इसमें तो पहला पॉइंट है, क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। या ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे देश के सिक्योरिटी, देश के सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, देश के सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर नुकसान पहुंचता है तो उस केस में भी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, उस केस में भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है इसमें कि इंफॉर्मेशन देने से अगर फॉरेन रिलेशन को नुकसान पहुंचता है तो वो इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। क्या है, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब राष्ट्र से है, कि अगर किसी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज करने से राष्ट्र का रिलेशन जो है किसी फॉरेन कंट्री से खराब होता है, नुकसान पहुंचता है, तो इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसमें है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज करने से क्या होता है, अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, जिससे अपराध करने का उकसावा, मोटिवेशन मिलता है, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो ये हमारा A नंबर में 4 पॉइंट था। ठीक है, जिसको हम कवर कर लिए हैं। क्या क्या पॉइंट था, तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया था। ठीक है, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा होगा।
रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट को अगर खतरा होगा, नुकसान होगा, या जिससे जो है लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यानी अपराध करने को उकसावा मिलेगा, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम अगला पॉइंट इसमें का देखेंगे, बी नंबर पॉइंट। ठीक है, बी नंबर पॉइंट में SCPC था, तो सी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से क्या होगा, जिसके डिस्क्लोज करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, या ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको पब्लिश करने से कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने मना किया है, तो ये इंफॉर्मेशन हम पब्लिश नहीं करेंगे। तो अगर जो है क्या होगा, यह है, ठीक है, फॉरबिडेन बाय, ठीक है, फॉरबिडेन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से मना किया है, तो उसको नहीं करना है। या ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब सी में क्या है, SCPC था, तो सी अब पी से क्या हो गया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी इसमें है कि ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से क्या होगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से पार्लियामेंट के प्रिविलेज का या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज का ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तो उस केस में हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के प्रिविलेज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, सीक्रेट सेशन चल रहा है, और कोई उसके बारे में बोल दे कि हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, कोई सीक्रेट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांग लेते, इस तरह के इन्फॉर्मेशन को अगर हम देते हैं तो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, या जो है पार्लियामेंट ने अपने किसी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड से हटा दिया है, तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर का भी इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो ब्रीच ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में है, अभी हम क्या कवर कर लिए, SCP कवर कर लिए, फिर सी है, सी में क्या आएगा, कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा। तो क्या है वो, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस होगा, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से क्या होगा, थर्ड पार्टी के कॉम्पिटिटिव पोजीशन को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस का कोई इंफॉर्मेशन है, ट्रेड सीक्रेट का कोई इंफॉर्मेशन है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी का, तो क्या करना है, इस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है जब तक कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको देना ना पड़े। ठीक है, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे, हमारा ई नंबर पॉइंट है, SCPC 4 हो गया, ई में था FR यानी FR था, क्या था हमारा, FR था, ऐसे था FR यानी इसका मतलब है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन के फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप से क्या था, संबंधित है, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप से संबंधित है, उस तरह के इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है,
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से मतलब है कि मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो गया है, किसी का कोई हो गया है, किसी का डाइवोर्स हो गया है, या किसी का कोर्ट में किसी तरह का पति पत्नी में कुछ अनबन चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है एफ। तो ये एफ में क्या है, एफ में दिया हुआ है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है और फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है, तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ इसमें है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यानी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है तो उसको भी हम आरटीआई एक्ट के तहत डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ एफ नंबर है, यहाँ एफ यानी सीरियल नंबर एफ है, और एफ से फॉरेन भी होता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कनेक्ट करके कि जो फॉरेन से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा जी नंबर में दिया हुआ है कि ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से किसी के लाइफ को खतरा है या उसके फिजिकल सेफ्टी को खतरा है, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी क्या है, इन डेंजर ऑफ लाइफ है, इन डेंजर ऑफ लाइफ है तो नहीं करेंगे। और दूसरा है फिजिकल सेफ्टी को खतरा है, क्या है इसमें, फिजिकल सेफ्टी को अगर जो है खतरा है तो भी नहीं करेंगे। या इसमें एक और पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है जो लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी पर्पज के लिए एजेंसी को दिया गया है, और उस इन्फॉर्मेशन को देने से उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है, यानी इन्फॉर्मर का पता चल जाता है, तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम नहीं देंगे। यानी जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई यानी जिससे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिक, इसमें है असिस्टेंस गिवन टू, क्या हो जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, तो जी में क्या था कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से किसी के लाइफ को खतरा है, इन डेंजर ऑफ लाइफ हो जाएगा, फिजिकल सेफ्टी को खतरा है, या जिस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोज करने से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिया गया है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को भी हम पब्लिश नहीं करेंगे। अगला हम देखेंगे, आगे है हमारा एच नंबर पॉइंट। तो इससे पहले जो जी नंबर पॉइंट था, जी नंबर में क्या था, इंडेंजर, जी से उस तरह से याद कर सकते हैं, इंडेंजर, जी से जर, यानी इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ ए पर्सन, तो उस तरह से हम याद रख लेंगे। अब क्या है यहाँ एच में है, एच में दिया हुआ है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से किसी के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, उसके हैम्पर होने का उसमें बाधा होने का संभावना है। ठीक है, किसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है, किसी ऑफेंडर्स के अगेंस्ट में, तो उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी इसमें है, क्या है, इम्पीड द प्रोसेस ऑफ
इन्वेस्टिगेशन, इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको क्या कर देगा, बाधा पहुंचाएगा, या किसी का गिरफ्तारी होना है उसमें रुकावट डालेगा। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन यानी यहाँ गिरफ्तारी है, किसी का गिरफ्तारी होने वाला है उसमें बाधा पहुंचा सकता है। या इसमें है प्रोसिक्यूशन, किसी के अगेंस्ट में अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा है कोर्ट में किसी ऑफेंडर्स के अगेंस्ट में, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एच से जो है ना हिंडर भी होता है और एच से हिंडर भी होता है। तो हिंडर का मीनिंग भी क्या होता है, रोकना होता है, बाधा पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एच मतलब हिंडर और इम्पीड, इम्पीड मतलब भी रोकना या बाधा पहुंचाना होता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि इम्पीड द इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, इस तरह से याद कर सकते हैं, इम्पीड या हिंडर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या, हिंडर और इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आई में हम देख लेंगे, आई में हमारा है कि जो कैबिनेट पेपर है, जो कैबिनेट पेपर्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलीब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर्स, अदर। ठीक है, यानी आई में दिया हुआ है कि कैबिनेट का कोई भी पेपर्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आरटीआई एक्ट के तहत नहीं देंगे। और इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई डेलीब्रेशंस है, कोई डिस्कशन है महत्वपूर्ण मुद्दे पे, डेली बातचीत हुआ है, तो उसके मिनट्स वगैरह जो है उसको भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सेक्रेटरी का इस तरह का कोई डेलीब्रेशंस है उसको भी नहीं करेंगे, या अदर ऑफिसर्स का इस तरह का कोई डेलीब्रेशंस है तो वो हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसमें एक पॉइंट है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आई है, तो आई है यानी आई से ही रिकॉर्डिंग होगा, आंख से ही हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ जो रिकॉर्ड है जो क्या दे रखा है, रिकॉर्ड ऑफ डेलीब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, ऑफिसर्स। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो आई से ही होगी, तो रिकॉर्डिंग ऑफ क्या है, रिकॉर्ड ऑफ डेलीब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, अदर ऑफिस। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं आई में, वो पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का, अदर ऑफिसर्स का जो डेलीब्रेशंस है, कैबिनेट का जो डेलीब्रेशंस है, ठीक है, कोई डिसीजंस, महत्वपूर्ण डिसीजंस पे क्या चल रहा है, डेलीब्रेशंस चल रहा है, और उस पर डिसीजन हो गया है, उस डिसीजन को क्या कर दिया गया है, पब्लिकली क्या कर दिया गया है, क्या है, मतलब बता दिया है पब्लिक में सबको, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें है कि अगर डिसीजन जो है इसमें है कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डेलीब्रेशंस है, वो क्या हो गया है, उस पर डिसीजन हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, डिसीजन हो गया है, और डिसीजन को क्या कर दिया है, पब्लिक में कन्वे कर दिया है, पब्लिक में क्या कर दिया, कन्वे कर दिया है। तो उस केस में जो है ना, इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, देन, ठीक है, देन सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैन बी, ठीक है, डिस्क्लोज, यानी कोई आरटीआई में मांगता है तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, वो क्या है कि जैसे जो डिसीजन हुआ है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे जे नंबर। जे में दिया हुआ है, जे में है कि जो किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जे में है कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई दूसरा आदमी बोल रहा है सर्विस बुक देने के लिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए क्या है, सर्विस बुक मांग रहा है किसी का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, किसी का सर्विस बुक मांग रहा है आरटीआई में, तो उसको हम नहीं देंगे, क्योंकि सर्विस बुक गवर्नमेंट सर्वेंट का पर्सनल है, वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए इसमें बैंक डिटेल्स मांग रहा है, किसी का बैंक डिटेल्स मांग रहा है, उसका बैंक डिटेल्स बता दो, तो हम बैंक डिटेल्स भी नहीं देंगे, क्योंकि बैंक डिटेल्स भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बैंक डिटेल्स भी नहीं देंगे। मान लीजिए हमारा जो है बायोमेट्रिक वाला, बायोमेट्रिक से रिलेटेड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये भी नहीं देंगे। जैसे बायोमेट्रिक में जैसे रेटिना का, हमारा फिंगर का स्कैनिंग वगैरह हो रखा है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते। ये सारा इन्फॉर्मेशन किस में आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें, तो उस केस में जो है, जो सीपीआईओ को लगता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो दे सकता है वो। ठीक है, जनरली नहीं देते हैं। आगे देखेंगे, अब हमारा जो सब सेक्शन 1 था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे इसमें, इससे पहले जो था जे नंबर में, जो है, जो हमने देखा था, इसमें एक पॉइंट रह गया था। वो पॉइंट है कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फॉर्मेशन अगर हम पार्लियामेंट को दे सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर को दे सकते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दे सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स को दे सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसी को डिनाई नहीं करेंगे। दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, ये है कि जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दिया जा सकता है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर पार्लियामेंट को कन्वे कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को कन्वे कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक को भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं हमारा सेक्शन 8 का जो है सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2 में यही दिया हुआ है कि जो सब सेक्शन 1 में जो 10 पॉइंट था, ठीक है, वो 10 का 10 पॉइंट जो है क्या कर सकते हैं, उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। 10 के 10 पॉइंट को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं इफ पब्लिक इंटरेस्ट, आउटवे इफ पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन था ए से लेके जे तक, वो सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, जब प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो भारी पड़ जाएगा, यानी उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। यही दिया हुआ है सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 में। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई 20 साल, इसमें दिया हुआ है कि जो 8 का सब सेक्शन 1 का जो ए नंबर पॉइंट है उसको, सी नंबर पॉइंट है उसको, और आई नंबर पॉइंट है उसको। ठीक है, एक का ए सी आई को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रिमेनिंग ऑल इंफॉर्मेशन जो 20 साल पुराना है, क्या है, 20 ईयर्स ओल्ड है, 20 ईयर्स ओल्ड है,
तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, कोई मांगता है तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन 20 साल पुराना है, 20 साल बाद कोई आरटीआई एप्लीकेशन लगाया है उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है कि जो 20 साल जो है ना पुराना है, ये कब से काउंट होगा, इसका डिसीजन करने का जो अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा कि वो 20 साल कब से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है 8 के 3 में। ए इसमें जो है ए को छोड़ दिया है, सी को छोड़ दिया, आई को छोड़ दिया। ए सॉवरेंटी इंटेग्रिटी से रहेगा तो 20 साल पुराना भी नहीं देंगे। सी में क्या है, तो सी में जो है वही है, सी में है प्रिविलेज वाला, प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का अगर इशू रहेगा तो नहीं देंगे। और आई में क्या है, वही कैबिनेट पेपर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिलिबरेशंस वगैरह है, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये आरटीआई का जो एक वीडियो है वो क्या हो रहा है, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।